नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी देवता की पूजा से मुक्ति मिलना संभव है या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। श्रीमद् भागवत गीता के 9वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वो भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। इसमें भगवान वेद शास्त्रों में जो देवता वर्णित हैं उनकी उपासना और उपासना के बाद स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप जो उनका फल होता है उनके बारे में कहा गया है। जिस कामना की सिद्धि के लिए जिस देवता की पूजा का शास्त्र में विधान है उस देवता की शास्त्रोक्त यज्ञादि कर्मों द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजा करना ही अन्य देवताओं की पूजा करना है। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा है कि किसी और देवी देवता की पूजा करना अनुचित है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो भगवान के ही अंगभूत हैं। भगवान ही सबके स्वामी हैं और वस्तुतः भगवान ही उनके रूप में प्रकट हैं। जो इस तत्व को नहीं जानकर उन देवी देवताओं को भगवान से भिन्न समझकर सकाम भाव से पूजा करता है, उसी पूजा करने को भगवान की अविधि पूर्वक पूजा करना कहा है। यहाँ पर जो अन्य देवी देवता हैं वो भगवान के ही अंगभूत होने के कारण सब भगवान के ही स्वरूप हैं। ऐसा समझकर भगवान की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से उन देवताओं की शास्त्रोक्त प्रकार से श्रद्धा पूर्वक पूजा करना, उन देवताओं की पूजा के द्वारा भगवान की विधि पूर्वक पूजा करना है और इसका फल भी भगवान की ही प्राप्ति है। आजकल लोग किसी देवी देवता की पूजा करते हैं और किसी दूसरे देवी देवता को उससे छोटा या निम्न स्तर का बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह उनका अज्ञान ही है। क्योंकि जितने भी पुराण हैं वो अपने इष्ट को ही सबसे बड़ा बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जितने भी देवी देवता हैं तथा संसार में जो कुछ भी विद्यमान है वह सब भगवान ही है। तो यह भी उचित नहीं है कि लोग अपने इष्ट देवी देवताओं को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं, अपितु उत्तम तो यही है कि जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनमें भगवान के स्वरूप को ही देखकर उनमें श्रद्धा पूर्वक पूजा करने वाले को मुक्ति मिलना संभव है। राजा रंतिदेव ने अतिथि एवं अभ्यागतों को भगवान का स्वरूप समझकर स्वयं
भूख का कष्ट सहन करके अन्नदान द्वारा निष्काम भाव से भगवान की पूजा की थी। इसके फलस्वरूप उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य जो देवता, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, अतिथि, अभ्यागत आदि समस्त प्राणियों को भगवान का स्वरूप समझकर भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा के अनुसार उन सब की सेवा आदि का कार्य करता है, उसकी वह सेवा विधि पूर्वक भगवान जी की ही सेवा होती है और उसका फल भगवान की प्राप्ति ही होता है। अब इस तत्व को समझे बिना जो सकाम बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की यथा योग्य सेवा पूजा आदि की जाती है, वह सेवा पूजा भी यद्यपि होती तो भगवान की ही, क्योंकि भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता और सबके महेश्वर हैं और भगवान ही सर्वरूप हैं। तथापि भाव की न्यूनता के कारण वह भगवान की विधि पूर्वक सेवा नहीं समझी जाती, इसलिए उसका फल भी भगवत प्राप्ति न होकर स्वर्ग प्राप्ति ही होता है। और भगवत स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण ही फल में इतना महान भेद हो जाता है, क्योंकि स्वर्ग आदि जितने भी लोक हैं उनसे प्राणी को फल क्षीण होने पर मृत्यु लोक में जन्म लेना ही पड़ता है, लेकिन जो भगवान के धाम में एक बार चला जाता है उसको किसी भी योनि में वापस नहीं आना पड़ता। इसलिए यह सारा विश्व भगवान का ही विराट रूप होने के कारण भिन्न भिन्न यज्ञ पूजादि कर्मों के भोक्ता रूप में माने जाने वाले जितने भी देवी देवता हैं सब भगवान के ही अंग हैं तथा भगवान ही उन सब के आत्मा हैं। अतः उन देवताओं के रूप में भगवान ही समस्त यज्ञ आदि कर्मों के भोक्ता हैं। भगवान ही अपनी योग शक्ति के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हुए सबको यथा योग्य नियम में चलाते हैं। वे ही इंद्र, वरुण, यमराज, प्रजापति आदि जितने भी लोकपाल और देवतागण हैं उन सबके नियंता हैं, इसलिए वही सबके प्रभु अर्थात महेश्वर हैं। और भगवान को तत्व से ना जानने का मतलब यह है कि भगवान को सब यज्ञों के भोक्ता और समस्त लोकों के महान ईश्वर ना समझना। जो लोग भगवान को तत्व से नहीं जानते हैं, यद्यपि वो पूजा भगवान की ही करते हैं, लेकिन वो पूजा अविधि पूर्वक होती है और इसका फल परम गति ना होकर स्वर्ग प्राप्ति होता है। और वे लोग भगवत प्राप्ति रूप अत्यंत उत्तम कर्म से वंचित रहकर स्वर्ग की प्राप्ति रूप अल्प फल के भागी होते हैं और आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके।